क्या हुआ? नर्मदे हार। कैसे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा परिक्रमा की एक नए वीडियो में। आज है हमारा नर्मदा परिक्रमा का 88वां दिन। आज की रात हम रुके थे रानी काजल माता मंदिर में। यहाँ पे रात में समथिंग हम 7 बजे आ गए थे और रात में यहीं पे विश्राम किया था। और मित्रों, आज की जो हमारी परिक्रमा है वो हमने अपनी जो कि सोल पानी से शुरू कर दी है। यानी कि हम अभी मध्य प्रदेश में एंटर हो चुके हैं, कल ही हो गए थे। और ये जो एरिया चल रहा है वो पूरा जो कि सोल पानी का चल रहा है। सामने से सोल पानी जो बड़े बड़े पहाड़ है उधर यहाँ दक्षिण तट में है, लेकिन उत्तर तट में क्या है कि उत्तर तट में ओनली आपको रोड ज्यादा मिलेगा। बाकी आगे देखते हैं कि आगे कितने पहाड़ मिलेंगे, कितनी चढ़ाई मिलेगी और कितना हमें जंगल मिलेगा। पहली बार ही सोल पानी में भी गए थे, यानी पहली ही परिक्रमा हम मैया की कर रहे हैं। बाकी आगे का जो रास्ता है उसका हमें ज्ञान है नहीं कि आगे कितने पहाड़ मिलेंगे, लेकिन हाँ इतना पता है कि अब ये सोल पानी का जो एरिया है ये शुरू हो चुका है। यहाँ से बड़वानी लगभग 100 किलोमीटर है। तो अभी सुबह के लगभग 8:30 बज चुके हैं। आज हम थोड़ा निकलने में देर हो गई। हम नहाए धुले, उसके बाद कपड़े धुले, फिर हमने पूजा आदि की, उसके बाद में फिर हम अब निकल चुके हैं। कल हमें भैया ने एक बैग दिया था ये वाला, सामने हम जो मैया को लेके चल रहे थे। हो सकता है मैया संकेत देना चाह रही हूँ कि भैया तुम तो बैग लोगे नहीं, चलो हम ही दिलाते हैं। तो मैया ने एक देखिए कल बैग की व्यवस्था की, तो हमने सोचा चलो मैया को साइड में, अभी तक तो हम मैया को सामने लेके चलते थे, लेकिन अब क्या, अब मैया हमारे दक्षिण साइड में रहेंगी। यानी जिधर साइड में मैया रहेंगी उधर साइड में ही मैया को रखेंगे। तो बस अभी इसी में हमने पूरा जो कि मैया का जो जितना पूजा आदि का सामान है वो हमने इसी में कर दिया है। और मैया को अपने यानी कंधे पे दक्षिण साइड में मैया को हमने रख लिया है। अभी हम आश्रम से निकल चुके हैं और बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि आज कहाँ तक चलना है। यहाँ से बड़वानी लगभग 100 किलोमीटर है। सूर्य देवता देखिए हो चुके हैं यहाँ पे। सुबह सुबह थोड़ी मामूली सी ठंडी होती है, ज्यादा नहीं होती है, लेकिन धूप बहुत हो जाती है धूप में। तो चलो आज थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं है। मैया का नाम लेके और परिक्रमा शुरू करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ नर्मदा परिक्रमा मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखा करना, लाइक एंड कमेंट में नर्मदा लिखना तो भूलो ही नहीं, क्योंकि भैया ये जो परिक्रमा मैया की है ना, ये बहुत ही पुण्य करने के बाद ही करने को मिलती है। और ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और हमारे द्वारा नर्मदे हर और हमारे द्वारा मानसिक रूप से आप भी परिक्रमा कर रहे हैं, आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चलिए मैया का नाम लेते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। नर्मदे हार। सुबह सुबह का टाइम है। नर्मदे हार। वो छोटी छोटी बच्ची जो कि भाई इससे लेकर बहुत जा रही है। नर्मदे हार। छोटे छोटे बच्चे देखिए भाई नर्मदे हर बोलने के लिए आते हैं। नर्मदे बाबा लकड़ी ले जा रहे हो? अच्छा नर्मदे मैया। ये देखो आदिवासी बच्चे हैं यहाँ पे। ये पूरा एरिया जो कि सुल पानी का है। हमारे साथ में जो चल रहे हैं वो देखो सभी को ट्रॉफी और चॉकलेट देके चल रहे हैं। नर्मदे हार। यानी जैसे ही परिक्रमावासी को देखते हैं उसके बाद तुरंत ही आते हैं रोड पर, बोलते हैं बाबा नर्मदे हार। इतना प्यार से बोलते हैं, इसलिए हम चॉकलेट साथ में लेके चलते हैं। जो बच्चे हैं ना वो भगवान का रूप होते हैं। सोल पानी का एरिया एंटर हो चुके हैं। यहाँ से कुछ ज़्यादा ही सोल पानी का एरिया है, बिल्कुल मेन वाला। अभी तक हम गुजरात में चल रहे थे, वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब हम ओरिजिनल में पहुँच चुके हैं। मेरे नर्मदे। अभी हम ग्राम अकलधारा में पहुँच चुके हैं। ये भी पूरा जो गाँव है वो पूरा आदिवासी है और यहाँ पे जो सोल पानी के जो पहाड़ है वो दिखना ज़्यादा शुरू हो चुके हैं। देखो सामने पहाड़ दिखना शुरू हो चुके हैं। ये रास्ता मुझे लगता है कि थोड़ी ही आगे तक अभी जाएगी। अभी लगभग 10:30 हो चुके हैं और अभी हम ग्राम अट्टा में आ चुके हैं। नर्मदे मित्रों, ये पूरा एरिया जो सोल पानी का है, लेकिन भाई इधर की गर्मी ना बहुत ही कैडी है। उधर से तो हम खैर फरवरी में ही आ गए थे, लेकिन इधर का जो एरिया है हमें मार्च में कवर करना पड़ रहा है। यानी जो होली होती है, होली के बाद में फिर चैत लग जाते हैं, तो फिर गेहूं कटाई होने लगती है उधर यूपी की साइड। इधर भी होने लगती है, लेकिन चैत के समय में ना भयंकर गर्मी होती है। वैसी गर्मी इधर होने लगी है। वो तो अच्छा है कि अभी हम ओमकालेश्वर लगभग 5-6-7 दिन में पहुँच जाएंगे, तो हमारी जो तिहाई यात्रा है वो पूरी हो जाएगी। नहीं तो जून के तरफ तो भैया हमारी गर्मी से हालत ही ख़राब हो जाती है। यहाँ पे जो सोल पानी के पहाड़ है, देखो पहाड़ ही पहाड़ पड़ रहे हैं। पहाड़ों से रास्ता ही बनी है, फिर ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो। अब तो ऐसे ही करना पड़ रहा है। यहाँ से आश्रम लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। बाहर का जो अन्न है वो हम 12 से 1 बजे के करीब करेंगे। गुजरात में क्या था, गुजरात में हमें 11:30 बजे आश्रम में रुकना पड़ता था, नहीं तो आगे भोजन नहीं मिलता था। और इधर क्या है, अभी एमपी में है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते रहो। 12 बजे मिल जाएगा, 1 बजे मिल जाएगा। शुरू हो चुके हैं बड़े बड़े पहाड़ और पहाड़ों से किनारे से ही रास्ता बनाई गई है सोल पानी में। नमामि देव नर्मदे। खैर इधर इतना है कि इधर पानी मिल जाता है और नेटवर्क भी आ जाता है, लेकिन दक्षिण तट पे बहुत बड़ी दिक्कत थी। ये देखिए, यानी पहाड़ तो हैं लेकिन सुविधा भी इधर सारी हैं। इधर तो गाड़ी भी चल रही है, बाइक भी चल रही है, लेकिन दक्षिण तट पर तो पैदल ही चल रहे थे। गाड़ी का तो नाम निशान ही नहीं था।
मैया अमरकंठ वाली तुम हो भोली भाली, तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली, मैया अमरकंठ वाली तुम हो भोली भाली। मित्रों, अभी आप ये जो पहाड़ी देख रहे हो, इस पहाड़ी की उधर साइड में हमारी नर्मदा मैया जो कि सोल पानी वाली धीरे धीरे सागर की ओर बढ़ रही हैं। और ये जो सोल पानी के पहाड़ हैं, आज हमें इनके बड़े बड़े पहाड़ों के फिर से दर्शन करने को हमें मिले। ऐसे दर्शन करने के लिए तड़प गए थे हम, क्योंकि कई दिनों से हम रोड चल रहे थे। रोड तो इधर भी है, लेकिन पहाड़ों के बीच ये रोड है। ये जो सोल पानी का जो ये झाड़ी है, उसके बीच में ये रोड यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों, अभी हम उत्तर तट पर सोल पानी एरिया में चल रहे हैं। और जैसे हम सोल पानी में जब दक्षिण तट पर गए थे, तो उधर क्या था, उधर पगडंडी थी, यानी रास्ते कहीं नहीं थे। उधर तो हमें पूरे रास्ते में, सोल पानी के रास्ते में ऐसे रोड नहीं मिले थे। लेकिन उत्तर तट पे हम जब चल रहे हैं तो हमें ये देखिए, यहाँ पे मैया के सोल पानी के पहाड़ के भी दर्शन हो रहे हैं और साथ में हम रोड पे चल रहे हैं। यानी इधर उत्तर तट पर आपको पूरा रास्ते में रोड मिलेगा, पहाड़ भी मिलेंगे, लेकिन रोड पूरे रास्ते में मिलेंगे। उत्तर तट पे इतना अंतर है और दक्षिण तट पे इतना अंतर है कि दक्षिण तट है पूरा, यानी आपको पगडंडी से ही जाना पड़ेगा। और उत्तर तट पे इतना अंतर है कि यहाँ पे आपको पूरा जो कि रोड के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सुनील नाम है। क्या घूमने आए उधर? बकरी चलाने आए हैं लोग। आ जाओ, चॉकलेट लो, चॉकलेट। कौन साथ में वो भी हैं, उनको भी दे देना। हाँ, कितनी बकरी हैं साथ में? आप 13 बकरियों के साथ में लेके बच्चे चला रहे हैं यहाँ पे। नमामि देव नर्मदे। देखो भाई, बाकी ये बच्चे मिले थे यहाँ पे अभी बकरी चलाते हुए, तो हमारे पास चॉकलेट थी, नर्मदे हार, उनको दे दी हमने। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, यानी कि मैया अमरकंठ वाली इन झाड़ियों में रहती हैं। मित्रों, जब भी आप दक्षिण तट से यात्रा शुरू करते हैं और उधर से जब बड़वानी के क्षेत्र में एंटर होते हैं, यानी कि जब सोल पानी के झाड़ियों में एंटर होते हैं, तो उधर से इन बातों का विशेष ध्यान रखना कि आपने साथ में कमंडला तो रखे ही रखें और साथ में चॉकलेट रखें। इधर वाले तट पे तो रोड बना हुआ है, इधर के जो आदिवासी लोग हैं वो थोड़ा यानी कि समृद्ध हैं हर चीज़ में। लेकिन दक्षिण तट में क्या है कि दक्षिण तट में आपको झोपड़ी ही झोपड़ी ज़्यादा मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेगा। इधर तो पक्के घर भी बने हैं, कच्चे भरी दोनों तरफ के इधर के घर बने हैं, इधर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दक्षिण तट में बहुत आदिवासी परिवार हैं जो वहाँ के जो जीवन व्यापन कर रहे हैं, उनका जो जीवन है बड़ा ही यानी कष्टदायी है। कैसे भोजन ला रहे हैं, कैसे पानी ला रहे हैं, वो तो भैया जो वहाँ की एक बार लोग देख लेते हैं ना, तो वो दोबारा घर पर जाएंगे, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करेंगे। जैसे हम ही थे, हम पहले क्या थे घर पे, तो हम मम्मी से हर चीज़ की डिमांड करते थे कि मम्मी आज ये सब्ज़ी बनाओ, आज ये सब्ज़ी बनाओ। लेकिन जब आप यहाँ का जीवन देख लेंगे ना, तो आपके घर पे आपकी सभी जो इच्छा हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो इन लोगों का जो जीवन है वो भाई हर एक परिक्रमावासियों को सीख देता है कि कैसे आपको रहना है, कैसे आप करनी, हर एक आपको यहाँ पे नॉलेज मिल जाती है, हर एक संस्कार आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी सोल पानी हरी के हम यहाँ से दर्शन हो चुके हैं। जय हो मैया अमरकंठ वाली। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे के लिए, यहाँ से लगभग अभी 11:30 बज चुके हैं और बस बढ़ते ही जा रहे हैं। आगे आश्रम मिलेगा तो उधर हम भोजन प्राप्त करेंगे और वहीं दोपहर में विश्राम करेंगे। फिर शाम को लगभग 2:30 या 3 बजे हम निकलेंगे। ये देखो, इधर भी पहाड़ी हैं और इधर भी पहाड़ है। इधर रोड बना हुआ है, अगर पहाड़ों से जाना चाहो तो पहाड़ों से भी जा सकते हो, अन्यथा रोड से आपको कोई टेंशन ही नहीं है। इधर भी पहाड़ और इधर हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं उत्तर तट पे। अब हमें यहाँ पे अमरकंठ वाली मैया के दर्शन हुए हैं। जय हो मैया अमरकंठ वाली। मित्रों, अभी हम रोड से चलते हैं और तट की ओर अपनी यात्रा
बढ़ाते हैं। नमामि देवी नर्मदे। अभी आप यहाँ से अमरकंठ वाली के जो झाड़ियों के दर्शन वो आप कर सकते हैं। ये देखिए इधर पूरा सूखा एरिया है और इधर देखिए इधर पूरा हरा एरिया है। यानी यहाँ से अब जो कि आगे की तरफ जो कि हरियाली मिलती जाएगी। नमामि देवी नर्मदे। सोल पानी में भैया ऐसे ज्यादातर मटके लगे होते हैं। इनमें पानी इतना चिल्ड मिलता है, इनके आगे फ्रिज भी फैला है। चलो भाई अभी नाश्ता करते हैं और बाल भोग करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदे। कहाँ पे बैठोगे? नहीं पे। देख सकते हो भाई कि जो आदिवासी परिवार हैं उनके घर जैसे हमें दक्षिण तट पर मिले थे वैसे यहाँ पर भी 2-4 घर बने हुए हैं। लेकिन इधर का क्या है कि इधर रोड निकली है तो रोड की वजह से इधर के जो घर हैं वो अच्छे बने हुए हैं। यानी कि अच्छा विकास है। इधर रोड के किनारे पानी भी है और हर एक जो कि यहाँ पर सरकारी सुविधा है, इसीलिए यहाँ पर हर एक व्यवस्था मिलती है। तभी यहाँ के जो आदिवासी परिवार हैं वो आगे बढ़े हैं। अन्यथा उत्तर तट पे और दक्षिण तट पे बहुत अंतर है। ये देखो वहाँ पे घर बने हैं तो इनकी जो दिवाली है वो तो पक्के हैं, लेकिन जब दक्षिण साइड पे जाओगे तो उधर आपको बिल्कुल कच्चे मिलेंगे। इधर और उधर में इतना अंतर है। दोपहर के अभी लगभग 1:30 बज चुके हैं और अभी हम आए थे बाबा जी के आश्रम में। तो यहाँ पे बाबा जी ने देखिए भाई बनाई है नर्मदे और बाबा जी। तो जे एक बाजरी 2 बाजरी के मक्की के हो जो खाना है वो खा तो कैसे के। अच्छा मक्के की भी है बाजरे की भी है। रोटी बहुत बढ़िया लगी ना। चलो भाई ग्रहण करते हैं। नर्मदे। दोपहर के अभी लगभग 3 बज चुके हैं। यहाँ पे हम लगभग 1 बजे आ गए थे। तो यहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था थी वो कुछ इस प्रकार से थी। यहाँ पे जितने वो सेवा करने वाले थे भैया थे ये सभी लोग खेत में काम करने गए थे क्योंकि आश्रम का टाइम होता है। लगभग बता रहे कि 11 बजे तक हमने इंतजार देखा कि कोई अगर पैकरमासी आ जाए तो उनका हम भोजन बना दें, लेकिन कोई आया ही नहीं। और हम लोग पीछे आश्रम उनके भरोसे रहे थे कि हमें वहाँ पे आश्रम मिल जाएंगे, वहाँ पे भोजन कर लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि हमें पीछे आश्रम बंद ही मिले। यानी अब क्या है कि यात्रा का लास्ट हो गया। यानी कि यात्रा में लगभग जो पैकरमासी है सभी जहाँ तक 99 जो ओमकालेश्वर पहुँच चुके हैं। ओमकालेश्वर की सभी की यात्रा पूरी भी हो चुकी है। लेकिन जो अभी पीछे बाकी हैं पैकरमासी वो अभी अमरकंटक से हैं। नर्मदे मैया। तो अमरकंटक वाले भी यानी यात्रा भी जो कि कर रहे हैं वो भी थोड़े लोग पीछे भी। अब क्या है कि पैकरमा में जितने भी जो यात्री बचे हैं उनको दिक्कत बहुत हो रही है। यानी हर जगह आश्रम है वो बंद होते जा रहे हैं और भोजन की दिक्कत हो रही है। ऐसे भी एक नियम यहाँ का नियम भी है, बता रहे हैं कि पैकरमा में जैसे होटल से नहीं खा सकते ऐसा कुछ बता रहे थे। लेकिन इसका तो हमें पता पूरा नॉलेज है नहीं कि होटल से खा सकते हैं या नहीं खा सकते। लेकिन हमने तो समोसे वगैरह तो हमने भी खाए हैं, ऐसा भी कुछ है। बाकी यही थोड़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर फिर हम एक से हमने कहा चलो भोजन नहीं है तो फिर आराम से बैठते 1 घंटा आराम करेंगे फिर निकलेंगे आगे। तो दोपहर हो गई थी फिर बैठ गए। जब तक भैया आ गए बाबा जी आ गए और बोला कि कितने लोग हैं आप। मैंने कहा 3 लोग हैं। कि जितने यानी खाना बनाने वाले हैं वो जो सब खेत में हैं तो उनके मेन यानी बाबा मेरे हिसाब से आए थे। वो बाबा ने सुबह की जो रोटी थी 2 रोटी थी जुंडी की और एक रोटी थी, यानी हम लोग 3 और 3 ही रोटी बची थी। तो उन्होंने बोला कि आप ना इनको खा लीजिए इससे आपका पेट भर जाएगा। यानी आप प्रेम से पवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर प्रेम से अगर आप आधी रोटी पवा दोगे ना तो भाई मन तृप्त हो जाता है, पेट तृप्त हो जाता है। तो फिर उन्होंने अचार लाए और मीठ यहाँ का क्या है गुजरात की तरफ ना मीठा अचार मिलता है। अगर आम का अचार लोगे तब भी मीठा मिलेगा, किसी का भी लोगे मीठा ही अचार। बाबा थोड़ी सब्जी बना दो तो उन्होंने ना टमाटर की सब्जी बना दी। फिर टमाटर की सब्जी बनाकर उन्होंने हमको पवाया कि अभी हम 2-1.5 घंटा और रुके थे। अभी लगभग शाम की 3 बज चुके हैं। सूर्य महाराज ऊपर एकदम से को जो सूर्य महाराज है ना वो एकदम से भाई हमारे सूर्य महाराज है ना भाई वो एकदम से सनलाइट भयंकर वाले डाल रहे हैं। इसीलिए हमने ये गमछा था इसको भी रख लिया सर पर, क्योंकि ऊपर से धूप आते तो फिर खपड़ी दर्द होती है। भिगा लिया था तो ये गीला है, तो गीला में थोड़ी ठंडक मिलती है। अभी बहुत यानी इधर गर्मी इतनी पड़ रही है क्या बताएं, समझ में नहीं आ रहा। कि अभी तक हम 20 किलोमीटर चल गए हैं और लगभग 10-15 किलोमीटर और चलना है शाम तक। यानी हम 2 दिन में यहाँ तक बड़वानी हम पार कर देंगे। चलो अब बढ़ते हैं आगे के लिए। और मैया अमरकंट वाली का जो सोल पानी का जो एरिया है वो हम धीरे धीरे पार करते जा रहे हैं। जितना सबसे ज़्यादा यानी जो पहाड़ी एरिया है पीछे ही था थोड़ा, और बता रहे थोड़ा आगे मिलेगा, फिर ऐसे रोड मिलेगा आगे। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। इतना तेज धूप है कि भाई रास्ते में कोई दिख ही नहीं रहा है। यानी जो बाइक वाले भी जा रहे हैं ना उनका भी चेहरा जल जा रहा है, जो कि भाई सूर्य महाराज अभी डाल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी भैया अभी से जून का महीना लग गया है, भयंकर गर्मी है। मित्रों अभी हम ग्राम टेमला में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक छोटा सा एक
नर्मदा मैया का ही एक ब्लैक वाटर पड़ता है, यानी ये नदी छोटी सी निकली हुई है। और यहाँ पे क्या है कि कहीं भी नर्मदा मैया का जो परिक्रमा का जो बोर्ड होता है वो यहाँ पे नहीं लगा। बोर्ड की तो बात भूल जाओ कि यहाँ पे कोई यानी झंडी भी नहीं लगी हैं। जो रास्ते में लगी होती हैं, जहाँ पे बोर्ड नहीं लगा होता है वहाँ पे जो कि झंडी लगी होती है। अभी हम आगे गए तो आगे से बोलते पीछे जाओ, और उधर गए तो वहाँ से बोल रहे कि आगे जाओ। समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया हम जाएँ कहाँ। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि आगे से जाइए, आगे से रास्ता मिल जाएगा आपको। जहाँ पे रास्ता नहीं है, मेरे हिसाब से जितने भी परिक्रमावासी जा रहे हैं, अगर वो कुछ ना कुछ संकेत टांग दे, यानी कुछ नहीं तो बिस्कुट का पैकेट ही टांग दे। क्योंकि परिक्रमावासी ज़्यादातर ये संकेत ही देखकर, जबकि जो शॉर्टकट के जो रास्ते होते हैं उन पर देखकर चलते हैं। छोटी सी चुनरी बांधते हैं, तो ऐसे ही ये रास्ता हम लोग ढूंढ लेते हैं। और ना तो भैया कोई संकेत यहाँ पे मार्ग लिखा हुआ है, रास्ता तो मिल ही जाएगी। अरे क्या हुआ? बच गया। इस पे पैर ये सारा ऊपर नीचे हो गया, ये वाला ना। चल धुल्ले धुल्ले भाई, हमारा राजन भाई इस छोटी सी नहर में गिर गया था। अरे हनुमान जी आप सही से तो ना, सही से लगी तो नहीं कहीं? बच गया। हाँ लगा है। धुल दे उसे, थोड़ा नीचे हो गया होगा ना। अबे खड़ा ऐसा था, हल्का टेढ़ा था, ये लगता है छोटे वाला पत्थर घिसक गया। हाँ कोई नहीं, पैर स्पीड में कूदता तब गिर जाता शायद। तो भैया अभी हम इस नदी को पार कर रहे थे, छोटी सी धारा है और हम तो सही निकल गए, लेकिन राजन फंस गया। यानी हमारे साथ में जो राजन बाबा हैं उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़े। खैर चोट तो नहीं लगी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे जो ऐसी नदियाँ मिलती हैं जहाँ पे छोटी छोटी जो सावधानी है वो बरत के चलना चाहिए। पैर फिसल गया था, कोई नहीं। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और भैया पीछे ऊपर थे बाबा, वो हमें रास्ता बता रहे, तो वहाँ पे अभी थे हम लोग। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो यहाँ पर संकेत लगा हुआ है परिक्रमा मार्ग का। तो भाई कुछ इस प्रकार के ये रास्ते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम दक्षिण तट पर सोल पानी के एरिया में चल रहे हैं। यानी इधर देखिए कोई भी यानी कुछ भी नहीं है, पानी की मटकी भी नहीं इधर लेकर मुझे दिख रही है। क्योंकि भैया इधर से जो परिक्रमावासी हैं अभी बहुत ही कम निकल रहे हैं पूरा, यानी कि अभी ये सुनसान एरिया है। एक झोपड़ी मिली हुई यहाँ पर। चलो भैया इस झोपड़ी में विश्राम करते हैं चल के। आना समझी। जल्दी यहाँ पर देखो एक परिक्रमा मार्ग का रास्ता भी मिला हुआ है। ये यहाँ पे मटका भी है। भाई यार ये तो खाली है, मुझे लगा इसमें पानी है, लेकिन मटका ही खाली है। झंडी भी लगी हुई है, बढ़ते हैं की और रास्ता देखो भाई कितना, यानी पहाड़ों वाला रास्ता है इधर से। ये देखो यानी कि इधर से अभी हमें इधर से चलना है। और भाई गर्मी बहुत है, प्यास भी बहुत तेज लगी है। बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं यार आगे घर मिलेगा तो वहाँ से पानी लेंगे चल के पहले, क्योंकि प्यास बहुत तेज लगा रही है। भाई ऐसी रास्ता है यहाँ की। अभी सोल पानी में हम जब चल रहे थे दक्षिण तट पर, तब ऐसे ही रास्ता जो कि पूरी मिल रही थी। लेकिन ये देखो यहाँ से लगभग ऊपर जाएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर आगे वहाँ से हमें रास्ता दिख रही है, यानी कि वहाँ तक हमें, वहाँ से हमें आगे के रास्ता मिल जाएगी। ऐसे रास्ते हैं यहाँ की। कभी फिर जाओ ऊपर, फिर नीचे जाओ तो माँ पहाड़ ही पहाड़ है इधर। तो लगता है सोल पानी से भी डेंजर रास्ता है।
कम से कम सोल पानी में आदिवासी परिवार तो दिखाई देते थे, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सूखी नदियाँ हैं, छोटी सी धारा ये भी सूखी है और पहाड़ भी सूखे हैं, लेकिन घर बने हैं दो चार आगे। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं रोड पर, यानी कि हम इतना पीछे का ये जो पहाड़ी एरिया था पार करके अभी हम रोड पर आ चुके हैं और शायद अब आगे जाकर हमें रोड ही मिले। मैया से यही प्रार्थना है कि रास्ते ऐसे पहाड़ों के ना मिले, वही सही है। तो ये देखो परिक्रमा मार्ग के यहाँ पर जो कि रोड पर चिन्ह भी लगाए गए हैं कि आप इधर को जाइए। तो भाई पूरे पहाड़ को पार करने के बाद में देखिए यहाँ पे हमें बाजरे की खेती देखने को मिली है। नर्मदे हर। अभी हम हथनी जो नदी है, हथनी नदी की तरफ बढ़ रहे हैं और हथनी नदी को नाव से पार करेंगे। तो चिक्की नहीं खिलाई। इधर से रास्ता गई है हथनी नदी के लिए, शॉर्ट रास्ता है ये। हथनी नदी को पास जाने के कुछ ऐसे रास्ते हैं, ये यानी रास्ता नहीं है, पगडंडी है। अभी हम हथनी नदी के पास पहुंचने वाले हैं। नर्मदे पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, पाज पंकजम नमामि देवी नर्मदे। फाइनली अभी हम हथनी नदी पर पहुंच चुके हैं और ये देखिए वहाँ से पुल भी दिख रहा है। अगर हम पुल से जाना चाहें तो हमें थोड़ा आगे की तरफ जाना पड़ेगा, अन्यथा नाव से भी जा सकते हैं। लेकिन नाव वाले भैया आगे चल रहे हैं, वो हमें नाव से ये पूरी नदी को पार कराएंगे। ये देखो वो उधर नाव जो कि भाई पुल भी बना हुआ है। पुल तक जाने के लिए हमें बहुत लंबा रास्ता पैदल चलना पड़ेगा, तब हम पुल तक पहुँच पाएंगे, अन्यथा हम नदी को नाव से यहाँ से ही पार कर जाएंगे। ये देखो भैया हमारे लिए जो नाव ये आ चुकी है और भैया हमारे लिए नाव लेने गए थे। ये अब हम इस नाव के माध्यम से इस हथनी नदी को पार करते हैं। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। चलो भाई अभी हम नाव पर आ चुके हैं। कहीं भी बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? हनुमान जी तैर लेते हो? अच्छा मैं आगे बैठ जाऊँ? लेकिन आराम से, बता रहा हूँ इधर पूरा आराम से आइए। हाँ, नहीं तो फोन का फोन धरा का धरा रह जाएगा यही। नहीं आराम से जाऊंगा भाई। फोन तो तुम लोग बैलेंस बना के हाँ छोड़ दो भैया, अपने आप जाएगा ये पलटा के बैठ जाए तो तुम हो गए भैया। टेंशन ना लो, मैं तैर लेता हूँ, सबको ले जाऊंगा। बेचैन बंद कर लो, काम खत्म। सीधा बैठ जा भाई, सीधा बैठ जा, मजाक मत करिए। हाँ मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, रुक जाओ। देखते अब ठीक है। ये देखो भाई अभी हम एलिवेटर लग रहा है इसमें। नहीं यार मुझे तो डर नहीं लग रहा है। तो वहाँ लग रहा है यहाँ पे भाई एक साइड वजन हो। नहीं ऐसा ना, जो तैर नहीं पाता उसको डर लगता है, जो तैर लेता है उसको डर नहीं ये लगता। बात भी है। कोई बात नहीं भाई, लेकिन मैं बचा लूंगा, टेंशन ना लो। गहराई कितनी होगी दोस्त इसमें? चलो भाई अभी हम फाइनली सरकार को यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था रखनी चाहिए। हथनी नदी को धीरे धीरे नाव के माध्यम से पार कर रहे हैं। ये देखो क्या सुंदर दृश्य है। चलो भैया अभी सूर्य देवता भी आज सोने वाले हैं थोड़ी देर में। नर्मदे हाँ। तो भाई मित्रों, जब भी आप हथनी नदी को पार करते हैं तो यहाँ पे लगभग 30 रुपये का चार्ज है। यानी कि जब यहाँ पर आएंगे तो आपसे 30 रुपये के ये चार्ज करेंगे। बाकी जब ज़्यादा भीड़ होती है तो उस हिसाब से लेते हैं, लेकिन अभी तो 30 रुपये ले रहे हैं। बाकी यहाँ से रास्ता शॉर्ट पड़ जाती है, इतना मिलता है बस। चलो अब बढ़ते हैं आगे के लिए, अब पहुँचते हैं आश्रम में सीधे। नर्मदे बोली वाली पूरे मगल पर की सवारी, रात कमल